हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रो विद रवि में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो समय को ज़्यादा नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। और आज का जो पहला प्रश्न वो यह है कि कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में स्पार्कलिंग एजेंट के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में स्पार्कलिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसका सही उत्तर होगा CO2 का। किसका? CO2 का। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी के कारण प्रतिवर्ष कितने बच्चे प्रभावित होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 20,000 बच्चे विटामिन ए की कमी से प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आलू को 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर भंडारित किया जाता है तो आलू में क्या होता है या आलू पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आलू को 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जाता या भंडारित किया जाता है तो आलू पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर यह होगा कि स्टार्च सामग्री में वृद्धि होती है। यदि आलू को 10 डिग्री सेल्सियस के अधिक ताप पर भंडारित किया जाता है तो स्टार्च सामग्री में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कि आम के गूदे को डिब्बा बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस परिरक्षक का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आम के गूदे को डिब्बा बंद करने के लिए KMC का प्रयोग नहीं किया जाता है। काहे का? KMS का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उच्च फ्रक्टोज कॉर्न सिरप तैयार करने में ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एंजाइम क्या है। दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से कि वह कौन सा एंजाइम है जिसका प्रयोग उच्च फ्रक्टोज कॉर्न सिरप तैयार करने में ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि आइसोमेरस का आइसोमेरस का। अगला प्रश्न है कि फ्रूट कैंडी में परिरक्षण की विधि है। फ्रूट कैंडी में परिरक्षण की विधि है तो उसको ओस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्मोसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सॉसेज है या सॉसेज किसे कहते हैं। तो सॉसेज एक पायस होता है। क्या होता है? एक पायस। अगला प्रश्न है, कम दाब में भोजन का भंडारण कहलाता है। कम दाब में भोजन का भंडारण कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है हाइपोबैरिक भंडारण। क्या कहलाता है? हाइपोबैरिक भंडारण। कम दाब में भोजन का भंडारण हाइपोबैरिक भंडारण कहलाता है। अगला प्रश्न है, केन की लाख लगाने में मदद करता है। केन की लाख लगाने में मदद मिलती है। तो इसका सही उत्तर है डिब्बे को मलिन किरण से रोकना। डिब्बे को मलिन किरण से रोकना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पैकेजिंग सामग्री में पूर्ण अवरोध गुण होते हैं। तो किसमें होते हैं? कांच में। कांच की जो पैकेजिंग होती है उसमें संपूर्ण अवरोध के गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए टमाटर सॉस में कौन सा रासायनिक संरक्षण जोड़ा जाता है। तो इसमें सोडियम बेंजोएट जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है, मार्विक अम्ल का प्रयोग अधिकतर निम्नलिखित में से किस खाद्य उत्पाद में परिरक्षकों के रूप में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पके हुए उत्पाद। किसके लिए? पके हुए उत्पाद के लिए। अगला प्रश्न है, कार्बोनेटेड गैर मादक पेय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। कार्बोनेटेड गैर मादक पेय में फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि साइट्रिक एसिड में क्रिया का प्रस्तावित तरीका क्या है। तो साइट्रिक एसिड में क्रिया का प्रस्तावित तरीका कलेक्शन है। क्या है? कैलेशन है। अगला प्रश्न है, सरसों रोगाणुरोधी प्रभाव दिखाती है क्योंकि इसमें शामिल होता है। तो इसमें क्या शामिल होता है? इसमें एलिल आइसोथियोसाइनेट शामिल होता है। सरसों रोगाणुरोधी प्रभाव इसलिए दिखाती है कि इसमें एलिल आइसोथियोसाइनेट पाया जाता है। दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सरसों रोगाणुरोधी
सरसों रोगाणुरोधी प्रभाव दिखाता है क्योंकि इसमें एलिल आइसोथियोसाइनेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सिरका का उपयोग परिरक्षकों के रूप में किया जाता है, तो किसके प्रयोग में किया जाता है? चटनी के रूप में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चेलेटिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर होगा साइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन फल सामग्री का उपयोग करता है, ना कि फल रस का? निम्नलिखित में से कौन फल सामग्री का उपयोग करता है, ना कि फल रस का? तो इसका सही उत्तर होगा जैम। कौन सा? जैम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिकना अर्ध ठोस भोजन है जो नमी से तैयार किया जाता है? प्रत्येक 2 भाग चीनी के लिए फलों की सामग्री के वजन में से कम 5 ग्राम होते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रूट बटर। तो फ्रूट बटर होता है उसका प्रयोग चिकना अर्ध ठोस भोजन होता है जो नमी से तैयार किया जाता है, जिसमें प्रत्येक 2 भाग चीनी के लिए फलों की सामग्री के वजन से कम 5 ग्राम होते हैं। अगला प्रश्न है खट्टे फल जूस और छिलके से बना उत्पाद और चीनी के साथ मिलाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसको मुरब्बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुरब्बा। अगला प्रश्न है कि जेली जैम में निम्नलिखित में से कौन जेल के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है? दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जेली जैम में निम्नलिखित में से कौन जेल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है पैक्टिन। क्या है? पैक्टिन। अगला प्रश्न है यह पैक्टिन का अघुलनशील अग्रदूत है जिसे जब एसिड के घोल जैसी जेली बनाने में उबाला जाता है तो घुलनशील पैक्टिन में हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटोपैक्टिन। क्या है? प्रोटोपैक्टिन। यह पैक्टिन का अघुलनशील अग्रदूत है जिसे जब एसिड के घोल जैसी जेली बनाने में उबाला जाता है तो घुलनशील पैक्टिन में हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो कौन हो जाता है? प्रोटोपैक्टिन। अगला प्रश्न है कि किस किस की उपस्थिति में प्रोटोपैक्टिन एक जल बनाने में असमर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा चीनी एसिड की उपस्थिति में प्रोटोपैक्टिन नहीं बनता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटोपैक्टिन से प्राप्त करने के बाद पैक्टिन आगे डाट के परिवर्तित हो जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रोटोपैक्टिन से प्राप्त करने के बाद पैक्टिन आगे मिथाइल अल्कोहल और पैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पैक्टिन किस अम्ल से बनता है? दोस्तों यह भी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पैक्टिन किस अम्ल से बनता है, तो इसका सही उत्तर होगा पॉलीग्लाइकोलिक एसिड से बनता है। अगला प्रश्न है कि पैक्टिन के चूर्ण को उसके आयतन से 10 गुना सूखी चीनी में मिलाकर इस तरह से रखा जाता है कि उससे क्या बनाया जा सकता है? तो वह समान वितरण और गांठ को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या होता है? पैक्टिन के चूर्ण को उसके आयतन से 10 गुना सूखी चीनी में मिलाकर इस तरह मिलाकर रखा जाता है कि उसका प्रयोग समान वितरण और गांठ को रोकने के लिए प्रयोग किया जा सके। अगला प्रश्न है कि निर्बाध सांद्रता या सामान्य सांद्रता में घुलनशील ठोस सामग्री द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो किसके द्वारा? रिफ्रैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर है चीन। सर्वाधिक कैलोरी वाला फल है? इसका सही उत्तर है खजूर। पौधों में क्लोरोफिल किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है मैग्नीज और जिंक की कमी के कारण होता है। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।